जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एक नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन रहा वह रहा 1320 से 1414 तक। जब था खिलजी वंश के अंतिम शासक जो था खुसरो शाह, तो खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना किया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? तो वह किया गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह कौन सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था? तो वह धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने गाजी उपाधि धारण किया था क्योंकि मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? मलिक उल गाजी के नाम से। तो इन्होंने इसी जीत की खुशी में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। क्या होता है गाजी का मतलब? काफिरों का घातक। तो गाजी की उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किस शासक ने करवाया था? तो तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा जाता है कि पहाड़ियों पर रोमन शैली में, इसमें रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक को किस सूफी संत ने कहा था हुजूर दिल्ली दुरस्त? हुजूर दिल्ली दुरस्त का मतलब होता है हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। क्योंकि कहा था जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से बाहर था तो निजामुद्दीन औलिया उस समय दिल्ली में था, और दिल्ली में सबसे अधिक शासन जो चलता था निजामुद्दीन औलिया का चलता था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा तब तक निजामुद्दीन औलिया झोला बिस्तर लेके वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने वही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किसको क्या था? गयासुद्दीन तुगलक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत का वो कौन पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लकड़ी के महल में दबकर हो गया, दबकर कौन सुल्तान मारा गया? यहाँ होगा दबकर। तो वह मारा गया था गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जब 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय, तो गयासुद्दीन तुगलक का अगवानी के लिए दिल्ली के समीप, कहाँ? दिल्ली के समीप अफगानपुर में उसका पुत्र था, गयासुद्दीन का पुत्र था जोना खान। तो उसके द्वारा स्वागत किया था। इनको स्वागत करने के लिए किसको? गयासुद्दीन तुगलक को एक लकड़ी का भवन बनवाया था। लकड़ी का भवन बनवाया था, तो उसमें जब शुरुआत हुआ था तो उसमें नीचे नीचे सुल्तान के स्वागत का मतलब कि जब मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी बोला जाता है कि अचानक हाथियों के आ जाने से यह पूरा लकड़ी का भवन गिर गया और उसी कारण गयासुद्दीन तुगलक वहां दबकर मर गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वह कौन सुल्तान था जो सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको योग्य व्यक्ति था, बट इसको पागलपन, दीवानापन शासक भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विरोधी तत्वों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा जाता है? विरोधी तत्वों का सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो राइट आंसर उसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम परिवर्तन करके दौलताबाद रखा? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। अब जब हुआ दौलताबाद इन्होंने किया, फिर दौलताबाद के पुनः इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ किया? दिल्ली किया। अब क्यों किया? अब पूछा जा सकता है कौन से सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और पुनः देवगिरी से दिल्ली लाया? तो वह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों किया? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया तो दिल्ली पर जो था मंगोल आक्रमण हो गया। इसका आक्रमण का मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और देवगिरी तो नीचे साइड आ गया, दिल्ली ऊपर साइड। तो उस टाइम दिल्ली जब तक ये पहुंचता तब तक तो वहां पर मंगोलों ने लूट कर ले भाग जाता था।
जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को देवगिरी से पुनः दिल्ली स्थानांतरित किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था, यह चांदी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया था, जो कि इसमें प्रचलन था तांबा और कांसा। तांबा और कांसा का सिक्का जारी किया था, जिसका मूल्य जो सोना और चांदी के मुद्रा के समान ही था। ठीक है, तो पूछा जा सकता क्वेश्चन आपको कि चांदी और सोना के जगह तांबा और कांसा का सिक्का किसने जारी किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कौन सा मुद्रा किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया किस शासक के शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो पूछा जा सकता है इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? ये थे, इब्न बतूता थे मोरक्को के। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है मोरक्को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इब्न बतूता की एक रचना है जिसको हम कहते हैं रेहला। क्या बोलते हैं? रेहला नामक एक ग्रंथ की रचना है, जो कि अरबी भाषा में है। रेहला किसकी है? इब्न बतूता के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ था 1333 ईस्वी में। कब हुआ था? 1333 ईस्वी को इब्न बतूता भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिन प्रभासुरी और राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो जिन प्रभासुरी और राजशेखर या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो रहा 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1336 में, जो कि हरिहर एवं बुक्का नामक राजा ने किया था 1336 में। 1336 में तुगलक वंश के किस शासक का शासनकाल था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा? धनवानों का राजकुमार कहा था, वह कहा था एडवर्ड टॉमस ने। सॉरी, थॉमस लिखा गया, टॉमस होगा। एडवर्ड टॉमस ने कहा था धनवानों का राजकुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहले बार हुआ था 22 मार्च 1391 को, 1351 को। 22 मार्च 1351 को, 22 मार्च 1351 को फर्स्ट हुआ था। और दूसरा हुआ अगस्त 1351 को। दूसरा हुआ अगस्त 1351 को, अगस्त 1351 को। मोहम्मद सॉरी फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक हुआ 22 मार्च 1351 को, दूसरा हुआ अगस्त 1351 को, जो कि दोनों का दोनों दिल्ली में ही हुआ था। नहीं सॉरी, पहला जो हुआ था वो थट्टा सिंध में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो पहला मुसलमान शासक जो था वह था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुगलक वंश का वह कौन शासक था जिसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था? तो वह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दफ्तर ये रोजगार नामक नए विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुगलक वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था? तो कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कुतुब मीनार का नेम किसने रखा था? यह रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब रखा था? 1206 को। लेकिन क्या इसने पूरा करवाया था काम? नहीं कर पाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था 1210 ईस्वी में। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया इसने, लेकिन पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और मरम्मत किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, कृपया करके याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चराई कर और गिरी कर को किस सुल्तान ने समाप्त कर दिया था? चराई कर और गिरी कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था।
और चराई कर और गिरी कर को लागू कौन किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस शासक ने दिल्ली में फिरोजाबाद कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो फिरोजाबाद कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था, या करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछ सकता है आपसे फिरोजाबाद कोटला दुर्ग कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवाद विभाग का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो अनुवाद विभाग का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया? सिक्कों पर कलमा खुदवाया, तो यह खुदवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे दोस्तों हम देख सकते हैं, उस समय जो था टैक्स दिया जाता था। क्या लिया जाता था? टैक्स। और टैक्स उस पर होता था जजिया कर, जकात कर, खुम्स, खराज कर। तो ये सब क्या था? विभिन्न प्रकार का टैक्स था। तो जजिया कर क्या होता है? जजिया कर होता है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। जजिया कर क्या था? एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और जकात क्या था? यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जिसका रेट था इसका 2.5%। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। और जकात था मुसलमानों से लिया जाने वाला। और खुम्स क्या था? खुम्स मतलब ये होता है कि मान लो किसी प्रदेश पर हम आक्रमण किए, तो वहां से लूटा हुआ धन या युद्ध से प्राप्त हुआ धन, इसे क्या कहते हैं? खुम्स कहते हैं। इसे मनीमा या फिर गनीमा भी कहा जाता है खुम्स को। तो खुम्स क्या होता है? लूटा हुआ धन को पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको खुम्स कहते हैं। और खराज क्या होता है? यह होता है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था, जिसकी दर था 1.5 से 1.3 थी। और लेकिन इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कितना किया था? 1.2 कर दिया था। तो समझ गए आप लोग, जजिया कर क्या था? जजिया कर था गैर मुसलमानों से, और जकात था मुसलमानों से, खुम्स था लुटा हुआ धन पर टैक्स, और खराज था गैर मुसलमानों से भू राजस्व पर जो लिया जाता था, जिसका रेट कितना था? 1.5 से 1.3 तक। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ही समाप्त होता है तुगलक वंश। सॉरी, एक और क्वेश्चन है। यह है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस सुल्तान ने बनवाया था? तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो बनवाया था, वह बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन नहीं समाप्त हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।